उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास रौतेली में बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों से लेकर जा रहा टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरने की खबर है। इस घटना में 10 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि टेम्पो ट्रैवलर में कुल 23 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान जारी है। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रुद्रप्रयाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग से कुछ पहले हादसा हुआ है और यहां पर वाहन सीधे गहरी खाई में गिरते हुए अलकनंदा नदी में जाकर समा गया है। वाहन जैसे ही नीचे गिरा तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी गई। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू कराया गया। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटे पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। सर, अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा के पास में एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी नीचे नदी में चली गई है। 8 लोगों के मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ, और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए, इसकी राज्य सरकार से याचना करता हूँ। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। बल्कि मैं भी एक पोस्ट के जरिए इस विषय में कुछ अपनी सोच को, अपनी समझ को आप लोगों से साझा करूँ। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। योगेश, जानना चाहेंगे कि ये बस कहां से कहां जा रही थी, अभी तक क्या कुछ जानकारी जुटा पाए हैं आप इस पूरी खबर पर? नहीं, फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारी तो सामने नहीं आई कि बस आखिर जा कहां से कहां रही थी, लेकिन अभी अगर आपको बात करें तो जिस तरह से सामने आया है तो मृतकों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। 10 लोगों की मृत्यु की जो है वो पुष्टि हो चुकी है, और अभी तक बताया जो जा रहा है कि 14 लोग घायल हैं। फिलहाल ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर उसमें लोग कितने थे, लेकिन जिस हिसाब से रिकवरी हुई है, जितनी 10 डेड बॉडी मिली है उसको छोड़कर 14 लोग घायल हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि फिलहाल तो 24 लोगों की ही पुष्टि हुई है। उसके साथ अगर बात करें तो जितने घायल हैं उनमें से 9 घायलों को जो है उनका रेस्क्यू किया गया है, उनको हेलीकॉप्टर से अब एम्स लेकर लाया गया है। एम्स में उनका इलाज चलेगा। खुद बहुत ही ज्यादा जो है ये इस घटना के बाद हर कोई जो है वो सोच रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसी गई। अभी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से जो है वो शोक दर्ज किया था अपने सोशल मीडिया में। उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं जो है इस हादसे में है, और जान गंवाने वाले परिजनों के साथ, जो जान गंवाने वाले हैं उनके परिजनों के साथ हम खड़े हैं। पर एसडीआरएफ की पूरी टीम लगी हुई है। अब उन्हें एम्स लेकर आया गया है, एम्स में उनका इलाज चलेगा। जो घायल हैं
जिस तरह से मैंने बताया कि 10 लोगों की अब ये पुष्टि हो चुकी है कि मौत हो चुकी है इसमें, और लगातार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायलों की फिलहाल क्या कंडीशन बनी हुई है? नहीं, 9 घायलों की कंडीशन तो बहुत खराब है, इसी वजह से उनको हेलीकॉप्टर से सीधे उनको लेकर आया गया है। नहीं, 9 माफ कीजिएगा, 7 की जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और उनको लेकर अब एम्स में लाया गया है। एम्स में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर उनका इलाज चलेगा और अब शाम तक ही या हो सकता है कि कल तक पता चले कि उनकी स्थिति कितनी ज्यादा सीरियस है। पर इतना जरूर आप समझ सकते हैं कि जब किसी को ऋषिकेश, वो भी एम्स में, अगर ट्रामा सेंटर में किसी व्यक्ति को लाया गया है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, तभी उन 7 लोगों को जो सीरियस घायल है उनको ऋषिकेश में एम्स में लाया गया है। योगेश, हादसे की मुख्य वजह क्या बता रही है पुलिस? नहीं, फिलहाल अभी तो ये सामने नहीं आया, क्योंकि हर किसी का जो है वो यही है कि किस तरह से जो लोग बचे हैं उनको सुरक्षित बचाया जाए, उनका जल्द से जल्द अच्छा इलाज मिले। अब हादसे की कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि ओवरटेकिंग करते हैं, जो आमतौर पर पहाड़ों में देखा जाता है कि गाड़ियों को जब ओवरटेकिंग होता है तो उस समय हादसा होता है। सामने से कोई जो रॉन्ग रूट में जो है वो आ जाए तो बचाने के चक्कर में हादसा हो जाता है। क्योंकि दिन की अगर बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है कि शराब पी के चला रहा है या कुछ चला रहा है, तो ये चीजें बिल्कुल ना के बराबर दिन में रहती हैं। रात को भले ही हो सके, लेकिन टेम्पो ट्रेवल में वैसे भी जो ये टूरिस्ट की गाड़ियां रहती है इनमें तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होती। बस यही हो सकता है हादसे की वजह। हो सकता है कि अनियंत्रित हो गया हो, कोई सामने से आ गया हो, पर पुलिस की तरफ से अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई। अभी हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो लोग बचे हैं उनको सुरक्षित बचाया जाए। योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पुलिस मामले